तो मेरे भाई हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। इन दिस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अगर मेरे भाई आने वाले एग्जाम के अंदर मैथ में से फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, वो भी 25 सीजीएल के लेवल के 25 सवालों को हम 15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं मेरे भाई। इन स्पेशल ट्रिक्स को हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और मेरे भाई ऐसी क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो आपको कहीं और शायद ही देखने को मिले मेरे भाई। और हम आप आज करने वाले हैं हाफ ईयरली क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है मेरे भाई, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हम बात कर रहे थे अब 1 ईयर के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे मेरे भाई 1 ईयर में 12 महीने होते हैं। 12 मंथ में मेरे भाई 6 महीने का ब्याज अलग करेंगे, 6 महीने का ब्याज अलग करेंगे, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हाफ ईयरली कैलकुलेटेड ब्याज करेंगे, ठीक है भाई। हमने अभी तक तो सुना था कि लोग है ना अपने ब्याज पे ब्याज लगा लेते, कैसे लगा लेते उसको करके भी दिखा देंगे मेरे भाई आज। यानी कि लोग महीने महीने का ब्याज भी बदल देते हैं, 1 मंथ का भी कैलकुलेट हर महीने पर बदल देते हैं मेरे भाई। तो हम आज सीखेंगे कि भाई क्वेश्चन हमको बोलेगा कि ऐसा करो, हम वैसा ही करेंगे और आंसर निकालेंगे। 4 ऑप्शन है, उनकी भी हेल्प ले लेंगे भाई। कोई भी तरीका कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर। और आपको कैसे यूज करना है, कैसे अप्रोच करनी है, इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, अपन देखो मेरी भाई, रेट अपन मान लेते हैं वही 10%। रेट अपन मान लेते हैं वही 10% अपनी रहने वाली है, ठीक है। अगर मेरी भाई मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूँ, प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूँ, तो मेरी भाई क्या होगा, 1 साल बाद 1 ईयर के बाद कैलकुलेट करते हैं अपन 10% रेट लगा लूँ रेट, तो ये 110 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर मेरे भाई अगले साल में कैलकुलेट करना चाहूँ 1 साल का और वही 10% रेट रहे, तो मेरी भाई 10% 11 हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी इंटरेस्ट को मैं मेरे भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट करना चाहूँ है, 1 साल में 110 हुआ है ना। अगर मैं इसको 1 साल के लिए कैसे कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं वो बता देते हैं मेरे भाई। कैसे, प्रिंसिपल अपना 100 रुपये था कि नहीं, ठीक है। अगले 6 महीने की में, अगले 6 मंथ में तो रेट अपनी ईयरली लग रही है, तो मेरी भाई 6 महीने पर 5% लगेगी कि नहीं, आधी हो जाएगी रेट। अगर 12 महीने में 10% थी, तो 6 महीने में 5% की रेट लगेगी, ठीक है। रेट को भी अपन आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर अपन 5% की ही बात करेंगे। तो 5% निकाल देंगे तो 105 ही आ जाएगा। 100 का 5% 5 ही होता है कि नहीं, तो ये जाएगा मेरे भाई 105, ठीक है। अगले 6 महीने के लिए अपन बात करेंगे, अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये 5% की रेट ही लगाएंगे, तो मेरे भाई इसका 5% कितना हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। और 5.25 को इसमें ऐड करेंगे तो 110.25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर तो हमको क्या मिला था, यहाँ पर तो 121 मिला था, और यहाँ पर मिल रहा है मेरे नहीं 110 मिला था 1 साल के लिए तो बात करें, और यहाँ पर 110.25 मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों में डिफरेंस आया मेरे भाई 0.25 का, ठीक है। यानी कि दोनों में अंतर तो, लेकिन ये 100 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो देने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, वो कई बार तो करोड़ों करोड़ों की डील होती है। तो वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा, बहुत ही ज़्यादा फर्क भी पड़ता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ठीक है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें एग्जाम के अंदर पर फोकस करेंगे, उसके अंदर कैसे क्या कुछ करते हैं तो मेरे भाई समझ में आया होगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, क्वार्टरली की देख लेते हैं एक बार। क्वार्टरली, एक क्वार्टरली शब्द क्या है, ठीक है। क्वार्टरली शब्द के अंदर मेरे भाई देखना चाहिए तो क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली शब्द क्या है। इसका मतलब होता है मेरे भाई 3 साल, जैसे अपने पास 12 महीने हैं, 12 महीने को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे भाई 3 महीने पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। अगले 3 महीने के लिए अपन कैलकुलेट करना, अगले 3 महीने, ठीक है, 12 महीने हो गए टोटल। यानी कि अगर मेरे भाई रेट 12% है, तो हर महीने की 1-1% रेट होगी की, तो रेट को भी अपन जो भी रेट होगी वो रेट को R/4 कर देंगे, रेट का भी 4th हिस्सा अपन कर देंगे। और यहाँ पर अपन 1 साल का कैलकुलेट कर लेते, एक साथ हो जाता था, यहाँ पर अपन 4 बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3 महीने का अलग करेंगे, 3 का अलग, 3 का अलग, 3 का अलग, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे ना मेरे भाई, तो हमें रिजल्ट 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 महीने का ही। और इसको बोलेंगे अपन 4 ईयर बोल सकते हैं, 4 साल के बराबर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। 4 साल हुए नहीं है, जैसे मेरे भाई 15 मंथ की लगा लेता है अपन, 15 मंथ की लगा लिया। अब मेरे भाई
5 मंथ का कंपाउंड ले ले अपन, 5 मंथ का कंपाउंड ले ले तो 5 मंथ का पहले निकालना पड़ेगा, 5 मंथ का, फिर 5 मंथ का, जो भी रेट होगी वो भी अपन को चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, कैसे करनी पड़ेगी, वो सवालों के अंदर 10-15 सवाल करेंगे, इतनी बढ़िया लेवल के सवाल होंगे, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर मेरी भाई कोई भी एग्जाम 2026 का है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो इससे बाहर सवाल जाने का 1% भी चांस नहीं है, 1 नंबर भी नहीं कटेंगे मेरे भाई, फुल में फुल अपना स्कोर होगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई अपना सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अपना सवाल क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या कहता है मेरे भाई, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अब कब का सवाल आप देखना चाहेंगे तो हमने सवाल लिया है लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। और मेरे भाई सीजीएल 2026 को अपन टारगेट मेन रूप से उसी को कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे भाई उस लेवल का अपन पढ़ लेंगे, बाकी के आसान रहा। हम बिल्कुल भी बीच में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक कंसेप्ट भी नहीं छोड़ेंगे सीए का, वो चाहे सीजीएल के अंदर आता हो, सीपीओ के अंदर आता हो, चाहे रेलवे के एनटीपीसी के अंदर आता हो। ठीक है, तो मेरे भाई और भाई बाकी एग्जाम है, सीएचएसएल, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम, सभी के लिए ये क्लास इनफ रहेगी। ठीक है, जैसे मेरे भाई 9% की कह रहा है, ये ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, 1 साल के अंदर 9% कैलकुलेट हो रहा है। हमें निकालना है अर्धवार्षिक, बोल तो 6 मंथ का, तो 12 महीनों का 9% हो रहा है, तो 6 महीने का क्या होगा, यानी कि 4.5% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई, अगर मेरे भाई पहले 6 मंथ में ये 4.5% लेगा, ठीक है, अगले 6 महीने में भी ये 4.5% लेगा कि नहीं। अगर मेरी भाई इसको इफेक्टिव रेट अपन को निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव रेट अपन को निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे, दो इसको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं, प्लस में। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो कैसे, अब इसका मल्टीप्लीकेशन भी बहुत आसान है। अगर मेरे भाई सेम संख्या हो, जैसे लास्ट में 5 भी आता हो उसके, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, एज इट इज लिख देंगे। 4 है यहाँ पर, तो 4 का बाद में क्या आता है, 5 है, तो 5 चौक 20 कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई 100 भी था तो पॉइंट और 2 अंक आगे खिसक जाएगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 10.20। लेकिन 1 मिनट यार, 4.5, ओहो 9 ही होगा ना, हाँ ये वैल्यू 9, ये वैल्यू 9 ही होगी मेरे भाई, 10 थोड़ी होगी, तो 9 पॉइंट आ जाएगा, ये 9.20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कि 9.20 एकदम ऑप्शन है, इसको याद रखना मेरे भाई, 4.5 की 2 साल के अंदर 9.20 होती है, यानी 10 से कम होती है। ठीक है, एक सवाल और है वो भी आया था, उसमें इसका यूज अपन कर लेंगे मेरे भाई। कैसा लगा मेथड, मेथड 1 नंबर है मेरे भाई, इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता कि हम इसको सवाल को तोड़ सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब क्या हो गया मेरे भाई, फिर से हो गया, यानी कि हमको कैलकुलेट करना है 6 महीने का अर्धवार्षिक संयोजित। 6% लग रहा है प्रतिवर्ष, 6% तो आधे साल में 3% लगेगा कि नहीं, यानी कि 3% लगेगा, 3% लगेगा। ठीक है, और आर्थिक तंगी की प्रभावी दर, ओहो यार प्रभावी दर पूछा है, प्लस में 339 यानी कि 0.09 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 6.09%। ऑप्शन देख लो, और यार ऑप्शन में क्या है मेरे भी 609 वाला आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, क्योंकि परसेंटेज को हटा करके 0.0 इधर आ जाएगा। ठीक है, कैसा लगा है मेथड, इससे बेस्ट मेथड मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों का कोई और भी बेस्ट मेथड होगा मेरे भाई, इससे बढ़िया मेथड तो शायद नहीं बता सकता मैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम 10-15 सवाल करेंगे, वीडियो को बहुत ही छोटा करने का कोशिश करेंगे। क्यों छोटा, इसलिए नहीं कि कंटेंट में कमी हो, कंटेंट उससे बेहतर लेवल का हो और टाइम आपका सेव हो। ठीक है मेरे भाई, फालतू कामों को सभी को बंद कर दीजिएगा। एक स्मार्ट ट्रिप दे रहा हूं मेरी तरफ से, जो फालतू के काम है उसको बंद करने को, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चाहे आराम से बैठे रहो लेकिन फालतू काम बंद कर दो। जैसे एक काम फालतू है रील देखना, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मेरे भाई रील का चस्का नहीं लगना चाहिए, तो नहीं लगना चाहिए। दिमाग को अपना ऑर्डर देना है, नहीं कि मेरे भाई दिमाग का ऑर्डर खुद फॉलो करना है, क्योंकि दिमाग तुम्हारा है। जो समझने वाले समझ गए, नहीं समझे वो आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है,
10% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि 10% लग रहा है किसका मेरे भाई, हर साल में 12 महीनों का 10% है। हमें बात कौन सी करना है, वर्ष अर्धवार्षिक रूप से करना है, तो x प्रतिशत के बराबर है। अच्छा जी, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि x परसेंटेज था, x परसेंटेज लगा, मान ली कोई राशि थी, प्रिंसिपल था p, उसका x परसेंटेज लगा 6 महीने के लिए, ठीक, अगले 6 महीने के लिए x परसेंटेज लगा, लेकिन जो इफेक्टिव आया है ना वो 10 है, यानी कि मेरे भी x प्लस में x का स्क्वायर बाई 100, इसकी वैल्यू 10 है। तो ऐसे सवालों को करने का एक बेहतरीन लेवल का तरीका मेरे भाई, प्रो लेवल का तरीका मैं बता सकता हूं, क्या हो सकता है, तो वो तरीका यही है कि हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्योंकि ये हमें 10 इफेक्टिव रेट 10 आ रही है, और हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था कि इफेक्टिव रेट 9 थी, ठीक है, उसका हमने किया था 4.5, यानी 4.5 प्लस 4.5 किया था, तो उसके अंदर 9.20 इफेक्टिव रेट आई थी, है ना। तो इससे तो थोड़ा बड़ा ही आंसर होगा, क्योंकि हमें 10 लाना है, यहाँ पर 10 लाना है, तो उससे बड़ा एक ही ऑप्शन है 4.88। कैसे, क्या बोलते हैं मेरे भाई, है भाई। लेकिन अगर वैसे नहीं कर सकते, हमें मान लीजिए नहीं पता था कि हमने वो सवाल भी किया है, तो हम कैसे करते, तो हम ऑप्शन चेक करते भाई, 4 का चेक करते, तो 4 और 4 8 होता है, 8.16 आ जाएगा, जो छोटा हो जाएगा। चलो लिखकर ही बता देते हैं पूरा। अगर मेरे भाई मुझे करना होता तो मैं 4 को चेक कर लेता, ठीक है, 5 को चेक कर लेता। जैसे 5 को चेक करेंगे ना, 5 प्लस में 5 प्लस में 0.25, लगभग ये मेरे भाई ज्यादा जा रहा है, ये ज्यादा है, ठीक है, तो हम 4.5 को चेक करते, तो 4.5 प्लस में 4.5 प्लस में आ जाता मेरे भाई 25 20, ठीक है, तो ये भी लगभग मेरे भाई कम रह गया, ये कम रह गया 9 पॉइंट। फिर हम इसको चेक करते, हमें लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा, बिना चेक करे टिक मार देते मेरे भाई, क्योंकि 5 और 5 10 हो गए, 10.25 आ रहा है, हमें 10 लाना है, तो ये ऑप्शन इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल के अंदर अपन बात करिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, 15,000 की राशि है, एक वर्ष में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज अपन को निकालना है, ठीक है मेरे भाई, 15,000 का ही तो निकालना है, 8% लग रहा है, तो 4% 6 महीने के लिए लगेगा, यानी कि इसमें 6 महीने के लिए 4% लगेगा, अगले 6 महीने के लिए क्या लगेगा, 4% ही लगेगा। तो 4% कितना होता है, 15,000 का 4% कितना होता है, 4/100 कर देंगे, 2 0 15 चौक 60, 600 आ गया कि नहीं, और 600 का 4% निकालना चाहेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि 600 एज इट इज जाएगा, इसका 24 आ जाएगा, यानी कि 1224 अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कैसा लगा, या ऐसे भी नहीं करना चाहिए तो सक्सेसिव लगा लो, कैसे मेरे भाई, 4 प्लस में 4 प्लस में 0.16 आ जाएगा, 8.16 परसेंटेज निकालना है ऑफ किसका मेरे भाई, 15,000 का, ठीक है, तो 2 0 से परसेंटेज अपना कट जाएगा, 15 पॉइंट से 0 हट जाएगा मेरे भाई, तो 15 गुना, नहीं पॉइंट इधर 1 0 इधर हटेगा, 8 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना पड़ेगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते, तो देखो कैसे कैलकुलेशन को कैसे हैक करना है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हटाना चाहूँ तो अपने पास आ रहा था 8, कितना आ रहा था भाई, 8.16, ये तो आ रहा था, इंटू 15, ये तो आ रहा था, है भाई, यही आ रहा था शायद। तो इसको कैलकुलेशन को कैसे हैक करना है वो भी बता देता हूँ यार मैं। तो यहाँ पर 80 81.6 जाएगा, गुना 15 आ जाएगा, तो 15 6 की 90, यार सिंपल सी कैलकुलेशन करना है, इसमें क्या ही बताऊंगा मैं, खुद ही कर लेना यार, नॉर्मल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये सवाल देख लो मेरे भाई, दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, भयंकर सवाल है, मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखा है, ठीक है, इतना बड़ा भयंकर सवाल है, कैसे करेंगे, क्या देखो भाई, 1,000 रुपए, 1,000 की राशि है, चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 2 वर्षों के लिए 10% की दर से, और 2 अलग अलग मामले हैं, ठीक है, दी गई सालाना कंपाउंड किया जा रहा है, अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड किया जा रहा है, अलग अलग, यानी कि कह रहा है कि एक दो तरफ अपन कैलकुलेट करवा रहा है, कैसे, तो मेरा भाई 1 लाख रुपए था अपना, ठीक है, तो एक तरफ तो ये ले रहा है मेरे भाई 1 साल के लिए 10% की दर से, 10% ही ले रहा है ना, ठीक है, फिर अगले साल भी 10% ही ले रहा है मेरे भाई, ऐसा ही तो मामला है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा अपना, ठीक है। और दूसरी कह रहा है कि दूसरी तरफ इसको ले रहा है मेरे भाई 5 नहीं 6 मंथ की बना रहा है, 6 मंथ की किस्त बना रहा है, ठीक है, तो 6 मंथ की 2 3 और 4, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, ये लग रहेगा
6 महीने के लिए 5% रेट हो जाएगी ना इसकी, 5% ही हो जाएगी। ठीक है, 5% की तो बात कर रहे हैं, 5%, 5%, 5%, यानी 6 मंथ के लिए बात कर रहे हैं। ये 1 ईयर की थी, ये भी अगले साल की थी, 1 ईयर की थी, ये 6 मंथ की है सारी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यानी कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस तो आएगा मेरे भाई, है ना, कन्फर्म है ना भाई। एक साल के में डिफरेंस आ जाता है तो दूसरे साल के में डिफरेंस आ जाएगा। अब तो मेरे भाई इसको करके दिखाना पड़ेगा। अब अगर मेरे भाई 10% है, 10% है तो सक्सेसिव लगाते हैं, अपन को पता होना चाहिए कि 21 होता है इसका सक्सेसिव। ठीक है, 5% है, 5% है तो इसका हो जाएगा 10.25, 10.25 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई देखो, कलर चेंज करके बताना चाहूँगा, इन दोनों का हो जाएगा, किन दोनों का, इन दोनों का हो जाएगा 10.25 के आसपास। ठीक है, इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी हो जाएगा 10.25। फिर अपन इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, 10.25 है, 10.25 है तो 20.5 प्लस में ये जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 1.05 है ना, 05 के आसपास ही बन रहा है। हाँ मेरे भाई, इन दोनों का ले लेंगे फिर अपन। जैसे मैं इरेज करना चाहूँ फिर से बता दूंगा मेरे भाई। यानी कि मेरे पास आ रहा था 10.5, 10.25 है, प्लस में 10.25 है। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 1.05 के आसपास बनेगा। ठीक है, 05 फिर ये आ जाएगा मेरे भाई 0, फिर से 06, ऐसा कुछ बनेगा। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 21.55 है ना। तो मेरे भाई 21 तो उसमें भी आ रहा था, 21 से तो डिफरेंस लेना था, तो 21 तो 0.5% निकाल देंगे, डिफरेंस लेना था ना, हम निकाल देंगे भाई। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा था, 0.55% निकाल देंगे ऑफ 10000, कितना जीरो है मेरे भाई, 3 तो 5 जीरो है। ठीक है, तो परसेंटेज से दोनों जीरो कट हो गए, ये दोनों जीरो पॉइंट हटा दिए तो ये जाएगा 510, 550 आ जाएगा। 550 से 551 है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट लिया था, 0.55 था ना, वो 21.55 आगे भी संख्या ही थी कुछ, उसलिए एक और बढ़ जाएगा उसकी सहायता से। यानी ऑप्शन दूर दूर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कैसा लगा भाई? भाई सवाल इतना बड़ा है, हमने कैसे किया है, स्पेस की वजह से एक जगह नहीं हो पाया, लेकिन करना हमने कुछ भी नहीं किया है भाई। 2 साल के लिए 10% का सक्सेसिव था, 10 + 10 तो 21 होता है भाई 2 साल का। 3 साल का 33.1 होता है, 4 साल का 46.4 होता है। ये मैंने पहले पार्ट्स में नहीं देखा है तो आपको बताया होगा। ठीक है, और वैसे कैलकुलेट करना है मेरे भाई, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, 5-5 ईयर के। ठीक है, 5-5-5-5 तो इन दोनों का 10.25, इन दोनों का 10.25, फिर हमने 10.25 को ऐड कर दिया, उनका सक्सेसिव निकाल लिया, 21.55 के आसपास आया, यानी 55% अपना का निकाल देंगे भाई 1 लाख का। कोई दिक्कत वाली बात? कैसा लगा है मेथड, कैसा लगा है? बिल्कुल हमने बेसिक से बात की है। ठीक है, अगर अपन ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देख लो मेरे भाई। एक और तरीका बता देता हूँ मैं तो भाई, इनका हम निकाल लेते हैं। 10% 10,000 हो गया, 10% कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का हो जाएगा मेरे भाई 10,000। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर भी हो जाएगा मेरे भाई 10,000, प्लस में 10,000 का 1000 हो जाएगा, यानी ये टोटल हो गया मेरे भाई 21,000। यानी कि ध्यान रखना मेरे भाई, ये इसका हो जाएगा 21,000। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ भाई, हमने 10% कैलकुलेट किया था, 21,000 आ रहा था। ठीक है, अब 6 महीने का निकालेंगे 5% के हिसाब से, तो 5% कितना होता है मेरे भाई? 4 सेट बनेंगे क्या? तो पहले 6 महीने का निकालेंगे 6th मंथ का। ठीक है, 5% की दर से हो जाएगा 5,000। ठीक है, अगले 6 महीने का निकालेंगे 5,000, तो एजिटीज रहेगा 5,000 का 5% और निकालेंगे 250 हो जाएगा ना, तो ये 5250 हो जाएगा। ठीक है, अगले 6 महीने की बात करेंगे, 5250 का 10% कितना होगा? ये हो जाएगा लगभग 312.5, तो 5512.5 हो जाएगा, 5512.5 के आसपास। इसका 10% निकालेंगे तो इसको तो 12.5 और इसका 5% हो जाएगा 275.5 और आ जाएगा 275.6 आएगा ना, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो लगभग ये आ रहा है अपना, अप्रोक्सीमेटली लिया है इसको मैंने इस बारे वैल्यू, तो ये अपना आ रहा है मेरे भाई। देखो 5,000 यहाँ से कट जाएंगी, 5,000 5 और 5 10,000, 15,000 और 20,000, और एक 20,000 हो गया। 500 इसके लगा लो, 700, 500 इसके लगा लो, 500 इसको लगा लो,
1000, इन 21,000 तो कैंसिल हो गई। 50 यहाँ से बच गया, 12 यहाँ से बच गया, 200 यहाँ से बच गया और मेरे भाई 100 यहाँ से बच गया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे लगभग 549 आ रहा है लगभग। ठीक है, तो अपना 551 ही अपना आंसर हो जाएगा इसके पास। चलो कोई सी मेथड से अपन कर सकते हैं भाई, दोनों का डिफरेंस पूछ रखा था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कह रहा है कि देखो बिल्कुल अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 12,600 की राशि 1.5 साल के बारे में बात करें तो 20% प्रतिवर्ष लग रहा है, यानी 1 साल का 20% लग रहा है और ये हमें कैलकुलेट करा रहा है 6 महीने के। तो मेरे भाई 6 महीने के पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का, 6 महीने हो जाएंगे कि नहीं, पूरे होंगे कि नहीं। तो 1 साल में 20% ले रहे हैं तो 6 महीने का हो जाएगा 10%, आधा ही तो हो जाएगा, यानी कि इधर भी ये 10% लेगा, इधर भी ये 10% लेगा, इधर भी ये 10% लेगा। और 3 साल का 10% हम जानते हैं कितना होता है, 33.1% जानते हैं। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। और मेरे भाई तो मैं निकाल देंगे भैया इसका 33.1% निकाल देंगे कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 126 के साथ कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज को हमने हटा लिया है। तो 6 कम 126 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, लगभग 300 है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसको 330 है तो 300 निकाल लेते हैं, 3 गुना कर देते हैं, 6 3 18, 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। इसमें 33 है ना, तो हम 30 की निकाल लेते हैं। 30 की निकालेंगे तो 6 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 कम 3 3780 आ रहा है शायद, है ना। फिर अपन 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 3 18 से ले 6 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 कम 378 आ गया। फिर अपन 0.1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 12.6 आ जाएगा, 12.6। तो 0.6 लास्ट में आएगा, 8 8 2 10, ये आ रहा है अपना, क्या आ रहा है मेरे भाई 0, ठीक है 714, 4170.6 के आसपास है, यानी कितना आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बैठ रहा है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपन। ये सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है, 10,000 का 4% की दर से 1 वर्ष में कितनी ब्याज हो जाएगी यदि ब्याज है तिमाही में कैलकुलेट हो। तिमाही का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कि 3 महीने का 6 महीने हो गए, 3 6 9 हो गए, 3 6 9 12 हो गए। ठीक है, यानी कि 1% 4% पूरे साल का लग रहा है। ठीक है, तो पहली तिमाही का कितना लगेगा, 1%, इसका भी 1, इसका भी 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब देखो 1% निकाल देंगे भाई, 10,000 है अपने पास है, कहीं 1% निकालेंगे तो 100 रुपये आएंगे कि नहीं। ठीक है, 100 है, अब 100 तो हो गई, 100 का 1% कितना होता है, 1 ही होता है, तो 101 आ जाएगा भाई। 101 का 1% होता है 1.01, है ना, तो 1.01 ऐड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, 0.1। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका निकालेंगे तो 1.02, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 200 300 400, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 406.04 बन रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 में से 4 ये और जोड़ देंगे, 10,406 बन जाएगा, 10,406। CDS 2025 का सवाल है मेरे भाई। सोच सकते हो क्या भाई ऐसे, अगर आप सोच सकते हो ना तो ऐसे आप कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी भारी वाली बात नहीं है। ये लो मेरे भाई एक और सवाल है बेहतरीन। 31,250 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, 8 मासिक रूप से सेव, यानी 8 महीने का और 8 महीने का। ठीक है, और 2 साल के लिए 2 वर्षों के लिए 12% लग रहा है, यानी 24% हो जाएगा। 24% 2 साल में, तो 8 महीने का लगा लेंगे 8% ही बैठ रहा है यार। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ ये बताऊँगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 12 महीने का लग रहा है 12%, तो मैं 1 महीने का लग जाएगा 1%, तो 8 महीने का लग जाएगा 8%। समझ में आ गया कैसे कर, तो मैं इसमें कर सकता हूँ कि 8% यहाँ लगेगा, 8% ये लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो 8% निकालना कोई बड़ी बड़ी बात भी नहीं है। अब इतने सारे सवाल अपन सेम तरीके से कर रहे हैं, तो 8% निकाल देंगे यार। कैसे निकालेंगे, 0 से 8% यानी 8/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2500 का जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2500 आ गया।
अब भाई 2500 तो एज इट इज रखेंगे अपन दूसरे साल में, और इसका 8% निकालना चाहेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, 2020 कर देंगे। अगले साल 2700 हो गया, एज इट इज लिख देंगे। अब 2700 का 8% हो जाएगा मेरे भाई 2700 बटा 27 8 216 होता है ना, 216 ही तो होता है, 216 और जोड़ दो मेरे भाई। अब अपन इन तीनों को ऐड करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे मेरे भाई। अब जितना निकाला है 2500 यहाँ से, 2500 यहाँ से और 2500 यहाँ लगा लेते हैं, 7500 76 77 78 79 80 8116 आ जाएगा ना, 8116 बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई एडिशन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 15% ले रहा है ये 2 साल के लिए, इतने रुपए है जब चक्रवर्ती ब्याज 8 महीने का हो। तो 8 महीने का हो तो 8 महीने का निकालेंगे, 8 मंथ का 8 मंथ का। लिखो तो लिख लो यार, बार बार वही सेम टू सेम चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। तो 15% लग रहा है कब, 12 महीने का। अब देखो साइड में लिख देता हूँ मैं यार, कई लोगों को नहीं समझ में रहा, 12 महीने का लग रहा है ये 15%। ठीक है, तो मैं 3 से काटना चाहूँगा तो 4 महीने का लग जाएगा, या 4 3 12 4 5 20, 4 3 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेंगे, 3 5 15 5 है ना। तो हमें 8 महीने का कैलकुलेट करना है तो डबल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10, इसका डबल भी कर देते हैं 8, 8 का 10 हो जाएगा कि नहीं। तो 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ लगेगा। अब हम 10% बार बार चिल्ला कर बता रहा हूँ कि इतना होता है। अब तो मेरे भाई बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि 10% रेट का 3 साल के लिए हो तो 33.1 होगा। और यहाँ पर कर देंगे अपन 33.1% की वैल्यू अपन को गिवन है 3641। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा लेंगे कि नहीं। तो यहाँ जो ये इसका लगभग मेरे भाई 11 गुना है, लगभग मेरे 110 गुना बैठेगा है ना, इसके काटेंगे तो लगभग 11 गुना है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी लगभग 11, 110 आ जाएगी ना, 0 का 0 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे भाई, 11,000। क्या बोलते हैं मेरे भाई, समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट सवाल अपने पास कह रहा है कि देखो मेरे भाई सवाल देखो 2025 वाला, ये ग्रेजुएशन लेवल का है एनटीपीसी का। देखो कैसे उठाते हैं, अगर भाई एक्स धनराशि थी 12% वार्षिक साधारण ब्याज से 2.5 वर्षों में 2 साल तो एज है। ठीक है, तो यानी कि 30 मंथ हो गए अपने पास, 30 मंथ हो गए कि नहीं, इतनी राशि हो जाती है, इनकी फाइनल में इतनी हो जाती है, फाइनल में इतनी हो जाती है। तो 12% लग रहा है तो 1 महीने का 1%, तो हमें 10 महीने को कैलकुलेट करना है, 10 मंथ का ही हो जाएगा, 10 का। ठीक है, 10 मंथ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी रेट क्या लगेगी, रेट भी 10% ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि 1 महीने का 1% है तो 10 महीने का 10% रेट आ जाएगी। और हम जानते हैं कि 10% रेट आएगी तो ये वही हो जाएगा 33.1% है भाई। अब 33.1% कब होता है मेरे भाई, अब इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, अगर मेरे भाई 10 का क्यूब बराबर ये हो जाता है 11 का क्यूब के, हो जाता है कि नहीं। अगर मेरे भाई ये 10 का क्यूब 11 के क्यूब के बराबर हो जाता है तो हम ये वाला वैल्यू लिखते थे। अब कैसे लिखते थे मैं तुम्हें, क्योंकि इसका क्यूब होता है 1331,000 से कोई राशि इतनी हो जाती है, लिखते थे कि नहीं। पिछली वीडियो में अगर आपने किया है तो कोई आपको अच्छे से आ जाएगा, अगर नहीं किया है तो देखो, फिर से बता देना चाहूँगा मैं, फिर से देखो। हम पहले करते थे, क्या करते थे मेरे भाई, हमने पहले शुरुआत में सीखा था, क्या सीखा था, रेट गिवन हो 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब होता है कि 10 कोई चीज़ 11 हो गई। अगर 3 साल की बात हो तो इनका क्यूब कर देते थे। तो हमें रेट निकालनी हो ना, तो रेट निकालनी हो तो मेरे भाई ये आता था 1331, यानी ये होता है। रेट निकालने तो कैसे निकालते वो बता देता हूँ। तो ये होता था 1000, इसकी वैल्यू आ जाती मेरे भाई 1000। ठीक है, इसकी आ जाती 1331। हम रेट निकालते, रेट कैसे निकालते भाई, 100 पर निकालते तो 0 से हटाकर पॉइंट लगा देते बस। यानी कि मेरे भाई इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, ये बन गया 33.1%। ठीक है, ये रेट आ गई। अगर मेरे भाई अब मेरे पास सेम रेट आ रही है क्या, इस सवाल में भी सेम रेट आ रही है, तो मैं इसको 10 का क्यूब से 11 का क्यूब आराम से लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू गिवन है, इतनी हो जाती है, तो इसलिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई 10 का क्यूब से 11 का क्यूब वो होती है मेरी 3 साल में, 10 का क्यूब हो रही है भाई, 11 का क्यूब हो रही है, ये 3 साल के अंदर होती है। हमें 1 साल का निकालना है,
तो इसका अंडर रूट कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, क्यूब रूट थर्ड कर देंगे। हम पहले बताते थे 10 से कोई चीज़ 11 होती है, 2 साल का हो तो स्क्वायर करते थे कि नहीं भाई, 3 साल का हो तो 10 का क्यूब करते थे, 11 का क्यूब करते थे, ठीक है। हमने उल्टा किया है, अब क्यों 3 साल के से 1 साल पर जाएंगे तो 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है, यही तो बात है। बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, इन चीज़ों से हमने बता दिया है। लेकिन मेरे भाई अपन को क्या गिवन है, अपन को मतलब है 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 11 का क्यूब की वैल्यू है मेरे भाई 83853। 11 से काटने का कोशिश करेंगे अपन, तो 11 7 77 हो जाएगा, इससे काटेंगे 11 7 77, 6 हो जाएगा, 11 6 66, 2 बच जाएगा, 11 2 22, 11 3 33, ठीक है। लगभग 11 से 1 to 1 से फिर काट देते हैं, 1 to 1 से काट देते डायरेक्ट, क्योंकि 700 है तो 121 लगभग ये हो जाएगा 6 बार ना, 6 बार जाएगा ना, फिर ये 3 बार और चला जाएगा, लगभग 63 आ रहा है, 63। तो अपनी जो मूल राशि थी वो भी 63 गुना ही होगी क्या, 63 से ऑप्शन डी है क्या भाई। मैंने बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आया होगा और एक नई सोच भी डेवलप हुई होगी, सोचा होगा कि और ये ऐसे भी सोच सकते हैं, वो नॉर्मल बात है मेरे भाई, ठीक है। 1-2 बार देखना पड़ेगा ना, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखो, फिर सेम इसी पैटर्न का, अगर समझ में नहीं आया है तो देखिएगा। ये कह रहा है कि x रुपए की धनराशि जीडी में पूछा गया हुबहू सवाल है, ठीक है। जीडी का सवाल एनटीपीसी में आया था मेरे भाई, जीडी पहले हो जाता है ना, जीडी हाँ पहले ही हुआ था, ठीक है। तो 12% का मतलब क्या होगा, 12 महीने में 12%, तो 1 महीने में 1%। हमें महीने कैलकुलेट करना है कैसे, 10 माह के लिए, तो 2 24 10 10 के 3 सेट ही बनेंगे, 10 मंथ 10 मंथ 10 मंथ, और रेट भी 10% ही रहेगी क्या, रेट भी मेरे भाई सेम रहेगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये इतनी हो जाती है, वही 33.1 आएगा, 33.1 आएगा, इसका मतलब क्या है, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा, और 11 का क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे भाई, यानी कि इतने से इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 8 6 7। 11 से काटने का प्रयास करेंगे तो ये 1331 से काटने का प्रयास करेंगे हम, शॉर्टकट 11 से भी काट सकते हैं मेरे भाई, तो ये जाएगा 6 11 6 66 8 9 7, ठीक है, इतना ही कटेगा। फिर से 11 से काटने का प्रयास करेंगे 6 2 7, ठीक है ना, इतना ही कटेगा, 77 आ जाएगा। फिर से इसकी वैल्यू आ गई अभी, फिर से 11 से काटना पड़ेगा ना, तो हम काट देंगे 11 5 55, 11 7 77, 57 आ गया, एक की वैल्यू आ गई 57, तो इसकी ये भी 57 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए की डी ऑप्शन है, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, इससे बढ़िया लेवल का इस सवाल को करने का तरीका हो ही नहीं सकता है मेरे भाई, इससे बेस्ट मेथड क्या बताऊँ मैं। अगर मेरे भाई ये सवाल अब आपको आता हूँ तो आप क्या लिखोगे एग्जाम के अंदर, आप डायरेक्ट ये लिखोगे, कौन सा वाला लिखोगे, अगर आपने समझने का प्रयास किया है तो एग्जाम के अंदर आप ओनली ये वाला फॉर्मेट लिखेगे, इसको इससे काटने का प्रयास करोगे, 57 आते आंसर लगा दोगे बस। अब इसके लिए 2 से 3 लाइन इनफ होती है, अब फालतू का ड्रामा नहीं करोगे, तुम 10% लिख रहे हो, 10% 10%, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, हम बात करते हैं रेशियो कंसेप्ट रिवीजन। रेशियो कंसेप्ट हम आपको रिवाइज करा दे तो कैसा रहेगा। रेशियो कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, रेशियो कंसेप्ट कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हमने इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमने यूज किया है, बस रेट अपन को मेरे भाई 12.5% गिवन हो, 12.5%। इसको कैसे लिख सकते, इसका मतलब होता है 1/8, यानी कोई 8 पर 1 का ब्याज मिला है, 9 हो जा रही है, ठीक है, ये 1 साल में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। जैसे मेरे भाई रेट अपन को गिवन हो 10%, इसी की बात कर रहे थे, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो यानी कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है मेरे भाई, 11 हो रही है, ये 1 साल में हो रही है। 2 साल में हो तो स्क्वायर कर देते थे, 3 साल हो तो मेरे भाई क्यूब कर देते थे, 4 साल में हो पावर 4 कर देंगे, 5 साल में हो तो पावर 5 कर, लेकिन लंबा हो जाता है, हम 2-3 तक ही सीमित रखेंगे इसको। बस यही अपना रिविजन था, वो हमने बाद में करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो मेरे भाई बात करते हैं मेरे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा, इनका रेशियो क्या होगा, प्रिंसिपल का और अमाउंट है। जैसे मेरे भाई कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, मैं मान लेता हूँ 100 प्रिंसिपल था, 100 था, वो मेरे भाई उसमें 96 ब्याज अलग के 196 अमाउंट बन गया,
ठीक है। तो हम इनका रेशियो लेंगे, ये साल 2 साल में हुआ है मान लेते हैं, तो 1 साल का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का निकालने के लिए हमको इनका अंडर रूट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, रेशियो 11 हो जाएगा, नहीं 14, ठीक है। लेकिन 1 साल के अंदर 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 40% निकाल देंगे, और यही अपना एक सवाल है। कैसे, कौन सा है बता देंगे मेरे भाई, अभी सवाल नहीं है, आया हुआ है बहुत सारे सवाल इसी पर। चलो इस पर देख लेते हैं। और 2 साल पे यानी कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो भी सेम इसी तरह से सोल्व होते हैं जैसे ये सवाल है। इसमें दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती पर निवेश करने पर 2 वर्षों में राशि 1.96 गुना हो जाती है, ठीक है। वही 100 रुपये मानता हूँ मेरे भाई, कितना हो जाएगी 196 हो जाएगी। कब होगी मेरे भाई, 2 साल में होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो ये 2 साल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे मेरे भाई, तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये 1 साल के अंदर हुआ है, 1 साल का आ गया हमारे पास। अब हमें रेट क्या होती है भाई, 100 पर कितना ब्याज मिला है वही तो रेट होती है। हमने पहले वीडियो से ये बात बोल रखी है कि 100 पर हमें जितना ब्याज मिला है वही रेट हो। तो इसको 100 हो गया तो इसको भी 100 बना देंगे, यानी 100 से 140 हो गया। जो 40 आया ना यही अपनी रेट होती है, 40 आया वही अपनी रेट होती है। बिल्कुल आसान सवाल था, कोई भारी वाली बात नहीं थी इसमें। चलो नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है 1 साल में 256/81 गुना हो जाती है। कब होती है, लेकिन इसमें एक पेज क्या है, तिमाही संयोजित हो रहा है, तिमाही से 3 के 4 सेट बन जाएगा, यानी 1 साल में ही 4 साल का ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। हम 81 ही मान लेते हैं, ये 256 हो जाएगी कि नहीं, क्या बोलते हैं कितना है इसका, 256/81 करेंगे तो 81 से कट जाएगा, 256 आ जाएगा। अब ये बात हो रहा है मेरे भाई 4 साल के बराबर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि 4 सेट बन रहे तिमाही के हिसाब से, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट 4 करना पड़ेगा, यानी ये 3 से 256 4 बन जाएगा। तो हमें पूछा क्या है मेरे भाई, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 से 4 हुआ है, यानी 1 बढ़ाए कितने पर, 3 पर, गुणा 100 कर देंगे कि नहीं, यानी 33.5% आएगा। ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन आ जाएगा बड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अभी इस सवाल के अंदर क्या बोल रहा है भाई, इतने रुपए की राशि, कितने 4704 रुपये का धन है, 2 साल में इतना हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। भाई देखो मेरे भाई 4704 था, ये हो गया मेरे भाई 5766 हो गया। तो लगभग मुझे किसी का स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है अपना। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको काटने का प्रयास करूँगा, 2 से काट लेता हूँ ना, 2 2 दूनी 4, 2 3 2 5 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से काटना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये जाएगा मेरे भाई 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से काट लेते हैं मेरे भाई, 3 से काट लेते हैं तो 784, ठीक है। हाँ 784 28 का स्क्वायर होता है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे भाई 961, हाँ ये 31 का स्क्वायर होता है। हमें चमका क्या, ये चमकना चाहिए, स्क्वायर तो अपन को याद होना चाहिए, तभी अपन जल्दी कर पाएंगे मेरे भाई, और स्क्वायर हमें चमकना चाहिए। यानी कि ये 2 साल का मामला था क्या, हमें 1 साल का निकालना है, तो मेरे भाई इसका क्यूब रूट 2 कर देंगे क्या, तो ये 28 से 31 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 28 से 31, 28 से ये हो जाएगा अपना, यहाँ से हो जाएगा 31, ठीक है। यानी कि 3 बढ़ रहा है, कितने पर, 28 पर, ये 3 बढ़ रहा है 28 पर, गुणा 100 कर देंगे, है भाई। तो ये जाएगा 10 से 5/7, डी ऑप्शन नंबर डी, 300 जाएगा ना, चलो 10। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। सीजीएल प्री का देख लो यार, वो बिल्कुल बेईदा सवाल है, इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। अब मेरे भाई अपने आप के 3 गुना हो जाती है, ठीक है। 100 की राशि 3 गुना 300 हो जाएगी, यानी कि 3 साल के अंदर 200% बढ़ा है, कि 200% बढ़ा है, यानी कि 100 का 200% ही तो आया। ये 200% अपन इसमें से सक्सेसिव से ही करना पड़ेगा। एक 30 का कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 साल के लिए 30 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 का कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, कैसे करेंगे मेरे भाई, 30 + 30 प्लस में
30 9 आ जाएगा, 30 और 30 60, 69 में 30 और ऐड कर देंगे, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 29.7 हो जाएगा, 6 18 20 आ जाएगा। तो लगभग 69 में इतना और जोड़ना पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ना, 200 पर नहीं पहुंच पाएगा ये। तो ये ऑप्शन 30 तो नहीं होगा इसमें, है भाई, 30 तो नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन 88 का देख ले, 100 का देख लेते हैं क्या। 100 का तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 100 + 100 200 पहले ही हो जाएगा, यानी 200 से ज़्यादा जाएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो मेरे भाई 33 रहने वाला, ना 100 रहने वाला, 88 है। 88 ये भी ज़्यादा जाएगा, तो अभी एक ही ऑप्शन बचता है 44। ठीक है, इस चेक करने की कोई जरूरत नहीं, 3 चेक कर लिए तो चौथा टिक लगा दो मेरे भाई। कैसा लगा आपको वीडियो? नेक्स्ट पार्ट और भी धमाकेदार होगा, उसमें और भी बढ़िया लेवल के सवाल होंगे। कृपया बने रहिएगा हमारे 12 सेट में। एकदम मेरे भाई आपकी प्रैक्टिस इतनी हो रही है कि किसी की नहीं हो रही है इतनी, लेकिन करना आपको पड़ेगा रिवीजन भाई, रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई रिवीजन हमें चाहे एक बार तैयार कर लो, चाहे बार बार तैयार कर लो, हमें इस लेवल का तो तैयार करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई सवाल फिर से एग्जाम में आ जाए, वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यही स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। इतनी देर के